नमस्कार। तो बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे पेशेंट्स और कई लोग भी मुझसे पूछते हैं कि इंडोर एयर पोल्यूशन का क्या इलाज है। इंडोर एयर पोल्यूशन का मतलब है घर के अंदर होने वाले पोल्यूशन का क्या इलाज है। तो पोल्यूशन के दो मूल कारण हैं, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो। मूल कारण क्या है? धूल और धुआं। धूल और धुआं, अगर ये चीज आपके घर में है तो आपका घर पोल्यूटेड है। होता क्या है, अब घर में आप देखिए कि होता क्यों है ये। धूल कहां से आती है? हमने देखा है कि हमारे शहर जो हैं वो ऑलमोस्ट धूलित होते जा रहे हैं, पोल्यूशन लेवल बढ़ता जा रहा है, धूल बहुत ज्यादा है। ये धूल हमारे फुटवेयर के साथ घर में आती है। दूसरी चीजें मैंने आजकल देखी हैं कि लोग अपने घरों में बड़े बड़े कारपेट्स लगा लेते हैं, घर को इतना ओवर क्राउडेड कर देते हैं फर्नीचर से, बहुत सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स लगा देते हैं, बहुत सारी सुगंधित वस्तुएं जो कि जिनका कोई काम नहीं है वो लगा देते हैं, सोचते हैं कि शायद इनसे उनका घर ज्यादा सुंदर लग रहा है। बट आप समझिए कि इसके साथ उन चीजों पे पड़ी हुई जो धूल है वो कभी भी नहीं हट सकती है, चाहे हम उनको वैक्यूम क्लीनर से साफ करें चाहे किसी भी चीज से। भारत में धूल को हटाना बहुत मुश्किल है। तो अगर इस धूल को हमें हटाना है और अपने लंग्स को हेल्दी रखना है, अब ये धूल प्रॉब्लम क्या करती है? ये धूल जब हम सांस लेते हैं तो हमारी श्वास नलियों में अंदर जाती है, PM10 लेवल को बढ़ाती है। आपने देखा होगा आजकल बार बार लोगों को जुकाम की प्रॉब्लम, गला खराब होने की प्रॉब्लम हो रहा है। उसका जो मेजर कारण है वो वायरल डिजीज और ये धूल है। अगर इस धूल को हम किसी तरह अपने घर में कम कर सके, पुराने जमाने में हम देखते थे कि घर के अंदर आने से पहले जो फुटवेयर होता था उसको बाहर निकाला जाता था। अब डॉक्टर्स भी ये सलाह देते हैं कि जो बाहर आप चप्पल या जूता पहन के घूमते हैं उसको घर के अंदर ना लाएं, इससे धूल कम होगी। मोटे मोटे कारपेट्स ना लगाएं, आप वुडन फ्लोर रखें, मार्बल फ्लोर रखें, टाइल्स रखें, उसको साफ रखें। बहुत ज्यादा घर को ओवर क्राउडेड ना करें, बहुत सारी चीजों को इकट्ठा ना करें। अगर आप ये करेंगे तो आप धूल से बच पाएंगे। अब दूसरी मेजर चीज है धुआं। घर में धुआं कहां से आता है? तो धुआं दो मेजर चीजों से आता है। एक, कोई मॉस्किटो कॉइल आपने जलाई, ये सब चीजें हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। और दूसरा कुकिंग से। कुकिंग तो बंद नहीं कर सकते, पर हाँ, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी आजकल बोलते हैं चारकोल कुकिंग ना करें, चूल्हे पे खाना ना बनाएं, गैस पे खाना बनाएं। अगर गैस पे खाना बना रहे हैं तो एक अच्छा एग्जॉस्ट फैन यूज करें ताकि वो धुआं जो है वो बाहर चला जाए। चिमनी यूज करें जिससे कि वो धुआं बाहर जा सके। उस धुएं का घर में फैलना घर के लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। तीसरी मेजर चीज है इंडोर स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनसे मेरी गुजारिश है वो तो आज ही बंद कर दें, पर अगर शायद बंद ना कर सके या बंद करने की स्थिति में हो तो कम से कम वो घर में स्मोकिंग ना करें। क्योंकि घर में स्मोकिंग करने से, घर में धूल होने से, अगर आपके छोटे बच्चे हैं तो शोध किए गए हैं उनमें एस्थमा की जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, अर्ली एस्थमेटिक हो जाते हैं पेशेंट। तो अगर आप अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को इस चीज से बचाना चाहते हैं तो धूल से बचिए, धुएं से बचिए और स्मोकिंग ना करें। लास्ट चीज, कुछ प्लांट्स हैं जो अगर आप अपने घर में रखेंगे, जैसे बड़े पत्तों वाला मनी प्लांट, बड़े पत्तों वाला मदर्स इन लॉस टंग प्लांट, एरोकेरिया, एलोवेरा, अगर आप इनको घर में रखेंगे तो ये खराब धुएं को, खराब धूल को सोख लेते हैं और एयर एक्सचेंज करके ऑक्सीजन की मात्रा आपके घर में बढ़ाते हैं। तो इको अनफ्रेंडली चीजों को जैसे कारपेट वगैरह है घर से निकालिए और इको फ्रेंडली चीजों को जैसे कि ये प्लांट्स मैंने बताए हैं इनको अपने घर में रखिए। अंत में मैं यही बताऊंगा कि एक्सरसाइज करने से, घर को साफ रखने से, धूल और धुएं को कम करने से आप अपनी लंग हेल्थ को काफी बढ़ा सकते हैं। आप इसके अलावा अगर हमसे कुछ भी जानना चाहते हैं तो जो वीडियो में दिए गए नंबर्स हैं उन पे संपर्क करिए और अपनी लंग हेल्थ के बारे में हमसे और हमारी टीम से जानिए। नमस्कार।